एक फैसला 1940s में किया गया एक पागल साइंटिस्ट का ऐसा फैसला जो कि शायद आने वाले 400 साल के बाद हमारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। एक ऐसा फैसला जो कि शायद इस दुनिया से इंसानियत का नामो निशान ही मिटा दे। एक ऐसे ही फैसले और इसके अंजाम की स्टोरी को दिखाता है नेटफ्लिक्स का एक शो द थ्री बॉडी प्रॉब्लम। भाई लोग, ये नेटफ्लिक्स पर ऑलमोस्ट 5 महीने पहले रिलीज हो चुका था, लेकिन मैं इसे हमेशा इग्नोर ही करता रहा। कुछ दोस्तों के कहने पर मैंने इसे जब देखा तो सबसे पहले इसका रिव्यू करने का सोचा, क्योंकि ओटीटी का ये एक ऐसा मास्टरपीस है जो मेरी ऑडियंस देखना जरूर डिजर्व करती है। तो चलिए बगैर वक्त जाए किए इसके नो स्पॉइलर रिव्यू को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो भाई लोग, मैं हूं नबील, बंदा हूं मनमौजी एंड वेलकम टू साइकोलॉजी। सबसे पहले बात कर ली जाए इसके क्रिएटर्स की, तो इसके क्रिएटर्स हैं डेविड बेनियोफ और डीबी वाइस। हाँ भाई लोग, वही दोनों जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा मास्टरपीस क्रिएट किया था। भाई लोग, इसकी स्टोरी दरअसल एक बुक्स की सीरीज पर बेस्ड है जिसके 3 पार्ट्स हैं, जिसका राइटर लुइस सिशन है। प्रोनाउंसिएशन एडजस्ट कर लेना। इस सीरीज में बुक 1 का नाम द थ्री बॉडी प्रॉब्लम ही है, जिस पर इस शो की स्टोरी बेस्ड है। भाई लोग, शो के टोटल 8 एपिसोड्स हैं, लेकिन दावे से कहता हूं कि पहला ही एपिसोड आपको अपने अंदर इस तरह से इन्वॉल्व करेगा कि आप मजबूर हो जाओगे वन टाइम में पूरा का पूरा शो देखने के लिए। एपिसोड 1 की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे साइंटिस्ट का अचानक से मर्डर होना शुरू हो जाता है। एक डिटेक्टिव को हायर किया जाता है इन मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और वो इनमें एक पैटर्न देखता है कि जितने भी साइंटिस्ट मरे हैं उन्हें मरने से पहले कुछ नंबर्स दिख रहे होते हैं। इसी इन्वेस्टिगेशन के चलते शो के पहले ही एपिसोड में हमें शो की बाकी कास्ट इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, जिनमें से एक बहुत मेन कैरेक्टर ऑगी है, जो कि एक साइंटिस्ट ही है। और मजा तो तब आता है जब उसी ऑगी को वो सब नंबर्स दिखना शुरू हो जाते हैं, और तब इस बात का खुलासा होता है कि वो नंबर्स और कुछ नहीं बल्कि एक काउंटडाउन है। सोचो भाई लोग, क्या होगा जब आपको पता चलेगा कि इतने घंटे, इतने मिनट और इतने सेकंड के बाद आप मरने वाले हो। हाँ, वो नंबर्स एक काउंटडाउन ही था उसकी जिंदगी का। अब भाई लोग, वो काउंटडाउन खत्म कैसे हुआ या वो मर्डर्स किसने किए, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन हिंट के लिए इतना बता देता हूँ कि वो मर्डर्स ना ही किसी इंसान ने किए, ना किसी जानवर ने, और ना ही किसी मॉन्स्टर ने। तो किए किसने, ये आपको शो देखकर ही पता चलेगा। भाई लोग, इसके आगे मैं इसकी स्टोरी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ बोनस और इस शो में एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए मैं आपको बताता चलूं कि एपिसोड 1 का वो सीन बहुत ही एस्टॉनिशिंग था, लिटरली बहुत ही अमेजिंग था, जब हम देखते हैं कि ऑगी की तरफ देखकर पूरा का पूरा आसमान ब्लिंक करने लगता है, या फिर मैं ऑगी ही की जुबान में कहूँ कि विंक करने लगता है, जैसे आसमान में बैठकर कोई अपनी आंखें झपका रहा हो, या फिर मैं यूं कहूँ कि शायद गॉड, इस यूनिवर्स का क्रिएटर, ऑगी की तरफ देखकर अपनी आंखें झपका रहा हो। यू नेवर नो। तो भाई लोग, अब बात कर ली जाए इस शो की पेसिंग की कि क्या ये स्लो पेस्ड है या बहुत अच्छे से स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है। तो सच बताऊं तो पहले 4 एपिसोड बहुत ही अमेजिंग है। पहले चारों एपिसोड में कोई भी सीन, कोई भी मोमेंट, एक भी लम्हा ऐसा नहीं कि जब आपका स्क्रीन से अपनी आंखें हटाने को मन करे। पहले 4 एपिसोड ऑडियंस को यूं बांध कर रखते हैं अपने साथ। लेकिन D&D की पुरानी आदत हम जानते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स से ही इनकी आदत रही है कि अच्छा माल पहले ऑडियंस के मुंह पर मार दो और फिर एंड पे हक दो। तो पहले 4 एपिसोड्स बहुत ही अमेजिंग है, दे आर फुल ऑफ थ्रिल, ट्विस्ट एंड सरप्राइजेस। लेकिन जैसे ही शो अपने सेकंड हाफ में आता है तो वो साइंस फिक्शन से हटकर थोड़ा पॉलिटिकल सा हो जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि दुनिया के लिए वो खतरा जो 400 साल बाद इंसानियत की बर्बादी बनेगा, दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स बजाय इसके कि वो हाथ पे हाथ धरे बैठें, उसको आज रोकने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करने लगती हैं, कुछ ना कुछ करने लगती हैं कि कैसे भी करके उन्हें आज रोका जाए। कुछ पॉलिसीज बनाती हैं, कुछ साइंस प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हैं, विच इज़ ओके। लेकिन वो सब का सब यूं फील होता है जैसे स्टोरी को बिला वजह लंबा खींचा जा रहा है। आई मीन लाइक ये 8 एपिसोड्स का जो शो है ये 6 एपिसोड में भी कंप्लीट हो सकता था, बट स्टिल ओवरऑल इट इज़ अ वर्थ वॉचिंग शो और आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो भाई लोग, अब बात कर लीजिए शो के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। तो सबसे पहले बात कर लीजिए पॉजिटिव्स की, तो बहुत कुछ मिलेगा उसके लिए, लाइक शो की डायरेक्शन, उसके सीन्स, उसका CGI, और सबसे बड़ी बात इस शो का माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट। लाइक भाई लोग, द थ्री बॉडी प्रॉब्लम अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो ना ही आपने कहीं देखा होगा, ना ही सुना होगा और ना ही पढ़ा होगा। आई कैन गारंटी दैट। और उसके ऊपर जो इस शो में टेक्नोलॉजी यूज हुई है, दैट इज सुपर डुपर कूल। भाई लोग, एक ऐसा सुपर कंप्यूटर देखने को मिलेगा हमें इस शो में जो कि एक इलेक्ट्रॉन के साइज का है और पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है, पूरे वर्ल्ड के सिस्टम्स को हैक कर सकता है। भाई लोग, एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी गेम देखने को मिलेगी जहां पर सब कुछ इसी दुनिया की तरह रियल है। एंड अबव ऑल, इसके कैरेक्टर्स की एक्टिंग और उनकी डायलॉग डिलीवरी और इस शो की डायलॉग राइटिंग इज अमेजिंग। तो भाई लोग, अब बात करते हैं नेगेटिव्स की। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नेगेटिव जो मेरे लिए है वो है इस शो का टाइम स्किप। लाइक भाई लोग, ये शो एक ही टाइम पे 2 स्टोरीज को लेके चलता है, 1940s का जापान और मॉडर्न इंग्लैंड।
हर एपिसोड में अगर 10 मिनट के लिए मॉडर्न इंग्लैंड की स्टोरी को दिखाया जाता है तो अगले 15 मिनट के लिए 1940s के जापान को। यानी भाई लोग, जब भी आप किसी भी स्टोरी के किसी कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट होने ही लगोगे तो उसी वक्त पर ये शो टाइम स्किप करके अपनी स्टोरी को आगे या पीछे कर लेगा, विच इज़ अ प्रीटी बिग टर्न ऑफ फॉर मी। कौन करता है ऐसा यार। भाई लोग, इस शो का दूसरा नेगेटिव है इस शो की कैरेक्टर डेवलपमेंट। इस शो का कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिससे आप दिल से कनेक्ट कर सको। मुझे आज भी याद है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के एक एक कैरेक्टर को जीते थे हम लोग, लेकिन इस शो में कैरेक्टर्स को इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस करवा के स्टोरी में इन्वॉल्व करवा दिया गया कि किसी कैरेक्टर के साथ इमोशनली अटैच होने का टाइम ही नहीं मिला। भाई लोग, इस शो का तीसरा नेगेटिव थ्रेट है इसकी एंडिंग, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। इंसानियत के लिए एक मल्टीवर्सल लेवल का थ्रेट खड़ा करके इस शो को एक ओपन एंडिंग पे छोड़ा गया। आज भी मुझे यकीन नहीं आता कि वो शो सच में खत्म ही हुआ था या कल शायद उसका एक और एपिसोड रिलीज होगा। बट इस ओपन एंडिंग की एक ही एक्सप्लेनेशन है कि नेटफ्लिक्स चाहता है कि जब भी इस शो का दूसरा सीजन आए लोग उसे देखने के लिए पागल हो जाएं ताकि नेटफ्लिक्स पैसा बना सके। हेलो, यही था इस शो का नॉन स्पॉइलर रिव्यू। मेरे लिए ये शो एक बहुत अच्छा शो था और आप सबको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको ये शो ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप इसको देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी के 6 या 7 घंटे ज़्यादा नहीं बल्कि वर्थ इट होंगे। और हाँ, आई एम सॉरी कि लोगों ने बहुत कंप्लेन किया कि मैं लेट वीडियोस डालता हूँ, लेकिन अब से कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी। सो भाई लोग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचते रहें।